बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने इस लेक्चर में आज चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नंबर्स आ रहे हैं, एक है रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर पढ़ने से पहले हम दूसरे नंबर्स के बारे में जानते हैं कि और रियल नंबर के अलावा और कौन कौन से नंबर्स हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। यहाँ पे देख लेते हैं कुदरती एदाद। हम जानते हैं कुदरती एदाद कौन से हैं, वो एदाद जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ये जो 3 डॉट्स हैं वो ये शो करते हैं कि ये जो सेट है, ये जो नंबर्स हैं ये आगे भी बढ़ रहे हैं, यानी ये लातादाद नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या जो इनको हम लिख नहीं सकते अप टू सो ऑन, यानी ये जारी है। कुदरती एदाद को n से प्रेजेंट करते हैं यानी नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स वो एदाद जो 0 से स्टार्ट होते हो, ठीक है, यानी ये तो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे थे कुदरती एदाद। होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी ये आगे भी जारी है। मुकम्मल एदाद होल नंबर्स को हम W से प्रेजेंट करते हैं। फिर है हमारे पास इंटीजर्स यानी सही एदाद। सही एदाद वो एदाद होते हैं जिसमें मस्बत एदाद भी पाए जाते हैं और माइनस एदाद जो मनफी एदाद है वो भी मौजूद होते हैं। जैसे ये देख ले, हमारे पास 0 है सेंट्रल में, फिर जो इसका राइट साइड जो एदाद है प्लस में है, ठीक है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, प्लस अप टू सो ऑन, यानी ये साइड पूरा प्लस की तरफ जा रहा है और 0 की साइड तमाम एदाद मनफी में जा रहे हैं। ऐसे एदाद को हम सही एदाद यानी इंटीजर्स कहते हैं और इसको हम Z से प्रेजेंट करते हैं। फिर मज़ीद इंटीजर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी 2 सेटों में डिवाइड करते हैं। एक है मस्बत सही एदाद यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी वो एदाद जो 0 के राइट साइड पे है, +1 +2 +3 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यानी ये आगे जा रही है। मनफी सही एदाद जो 0 की इस साइड पर है यानी लेफ्ट साइड पर है, -1 -2 -3 माइनस के साथ ये आगे चल रहे हैं नंबर्स, ठीक, इसको हम कहते हैं मनफी सही एदाद। फिर हमने ये भी पढ़ा है नातिक एदाद। नातिक एदाद अब क्या है कि P और Q वो एदाद जिसको हम P और Q के फॉर्म में लिख सके, Q का ताल्लुक नहीं, यानी वो एदाद जिसको हम P/Q यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते, यहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, और जो PQ है इसका ताल्लुक है Z से यानी इंटीजर से है। मतलब क्या है कि अगर मैं 2 इंटीजर्स को जमा करूँ या तफरीक करूँ तो उसका जवाब भी मुझे इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर 2 इंटीजर्स को मैं तकसीम करूँ, ठीक है, तकसीम की फॉर्म में लिखूँ, तो उसका जो जवाब है वो कभी यानी हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में नहीं आता। तो हम क्या कहते हैं कि वो किस फॉर्म में है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, ये है 2/3। 2 भी मेरे पास एक इंटीजर है, 3 भी मेरे पास एक इंटीजर है, लेकिन जब इसको मैं तकसीम करूँगी इसका जवाब हमारे पास इंटीजर में नहीं आएगा, ये पॉइंट में यानी डेसिमल में आ जाएगा, इशारिया में आ जाएगा। तो ऐसे एदाद को हम क्या कहते हैं, नातिक एदाद कहते हैं, ठीक है। नातिक एदाद होते हैं, एक और लेती -5/3, ये भी हमारे पास एक नातिक अदद है, यानी ये एक कसर बन गया और इस जो कसर की फॉर्म में जो हमारे पास एदाद आते हैं उसको हम नातिक एदाद कहते हैं, ठीक। जैसे है 7/3, इसी तरह है 3/8 या -11/2, ये सब के सब हमारे पास क्या है, नातिक एदाद है। फिर आते हैं हम गैर नातिक एदाद की तरफ। गैर नातिक एदाद क्या कहते हैं कि x मेरे पास कोई अदद है जो कि जिसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकती, ठीक है। P/Q की फॉर्म में जिन एदाद को हम नहीं लिख सकते गैर नातिक एदाद होते हैं, यानी वो एदाद हमारे पास जो नातिक ना हो उसको हम गैर नातिक एदाद कहते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है हमारे पास जो जज़र की फॉर्म में एदाद होते हैं, जज़र 3 है, जज़र 2 है,
जज़र 5 है, और हम पाई जो हमारे पास मौजूद है, पाई भी हमारे पास एक गैर नातिक अदद है। एक्सपोनेंशियल ई, ये भी हमारे पास एक गैर नातिक अदद है। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू 3.1415, और ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.71828 समथिंग आगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैर नातिक एदाद है। यहाँ तक हमने नातिक गैर नातिक एदाद पढ़ लिया। ये नातिक एदाद और गैर नातिक यहाँ तक थे। नातिक एदाद यानी फ्रिक्शंस के फॉर्म में थे, जो कसर के फॉर्म में थे। अब हम पढ़ते हैं कसर इशारिया। ठीक है, कसर इशारिया के कौन से इक़साम होते हैं। पहला है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी मुख्ततम कसर इशारिया। मुख्ततम कसर इशारिया क्या है कि जो इसमें इशारिया के बाद के जो अरकान हैं वो मतनाई हो। ठीक, मतनाई हो यानी वो 2 डिजिट के बाद तकसीम हो रहा हो, 3 डिजिट के बाद तकसीम हो रहा हो, 4 डिजिट के बाद तकसीम हो रहा हो, इसको हम मुख्ततम कसर इशारिया कहते हैं। यानी 2 डिजिट के बाद तकसीम हो रहे हो, 3 डिजिट के बाद तकसीम हो रहे हो, 4 डिजिट के बाद तकसीम हो रहे हो, इन एदाद को हम मुख्ततम कसर इशारिया कहते हैं। फिर आता है दूसरा है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी मतवाली कसर इशारिया। अब मतवाली कसर इशारिया क्या है हमारे पास कि जिसमें इशारिया के बाद कुछ एदाद रिपीट होते रहे हो। ठीक है, कुछ एदाद बार बार रिपीट हो रहे हो। जैसे अगर ये एग्जांपल है मेरे पास 0.16666 अप टू सो, मैंने 3 डॉट्स लगा दी कि ये मज़ीद 6 पर ही डिवाइड हो रहा है। ये हमारे पास मतवाली कसर इशारिया है। ये देख लेते हैं 0.457457457, यानी मैं इसको आगे जितना भी मैं इसको डिवाइड करूं उस अदद को, उसमें उसका आंसर 457 ही आता जाएगा। 3 डॉट्स लगा के मैंने ये शो कर दिया। ठीक, फिर एक ये भी है हमारे पास 0.333 अप टू सो ऑन, यानी ये मज़ीद 3 पर ही डिवाइड होता जाएगा जितना आप इसको, इस तरह के हम फ्रैक्शन को कहते हैं मतवाली कसर इशारिया। सही है, इसको हम इस तरह भी शो करते हैं 0.16, इसके ऊपर बार लगा रहे हैं, यानी जो अदद रिपीट हो रहा होता है उसको हम उसके ऊपर हम बार लगा लेते हैं। जैसे इसको अगर देख लें 0.457, जो 457 है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने बार 457 के ही ऊपर लगा दिया। अब ये देख लेते हैं इसका 0.333, यानी 3 रिपीट हो रहा है तो हम बार 3 के ऊपर ही लगा लेते हैं। इसको हम इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं। थर्ड है हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी वो फ्रैक्शंस जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, मुख्ततम नहीं है। मुख्ततम वो था जो हमारे पास 2-3 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाता था, लेकिन ये कह रहा है कि ये ख़त्म होने वाला डिजिट नहीं है जिसको हम मज़ीद तकसीम से तकसीम करते जा सकते हैं। ठीक है, तकसीम होता जा सकता है वो अदद, लेकिन इसमें ये है, ये हमारे पास रिकरिंग भी नहीं है। रिकरिंग में वो अदद रिपीट हो रहा था, ये अदद नहीं है, यानी ये बेतरतीब अदाद पर ही तकसीम होता जा सकता है। जैसे अगर ये देख ले 3.3451013005 अप टू सोहन, यानी ये मज़ीद भी तकसीम हो रहा है और इसमें जो एदाद है वो एक सीक्वेंस के बाद रिपीट नहीं हो रहे। जैसे पाए को देख ले 3.141592, मतलब ये मुख्तलिफ एदाद पर तकसीम होता जा रहा है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल को देख ले 2.71828 अप टू सोहन। तो इन एदाद को हमारे पास जो कसर इशारिया है, ठीक है, उसके 3 एग्जाम्स है। जैसे हमारे पास टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। ये हमारे पास तमाम की तमाम नातिक, जैसे ये हमारे पास है नातिक एदाद और ये हमारे पास गैर नातिक एदाद है। ये नातिक और गैर नातिक एदाद की ही इकसाम है। अब हम चलते हैं रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, रियल नंबर यूनियन होता है नातिक और गैर नातिक एदाद का। ठीक है, क्या कह रहा है, इसको प्रेजेंट करते हैं आर से, कि आर बराबर है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, नातिक और गैर नातिक एदाद। जब हमने कहा रियल नंबर यूनियन होता है नातिक और गैर नातिक एदाद का, इसका मतलब रियल नंबर में टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर में। यानी अगर हमारे पास एक रियल नंबर है, जो रियल नंबर सेट है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जब वो नातिक गैर नातिक एदाद दोनों का यूनियन बना, उसमें हमारे पास रिकरिंग
रियल नंबर हमारे पास क्या है, यूनियन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। इसका मतलब ये तीनों हमारे पास रियल नंबर में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से रियल नंबर एक बड़ा सेट बन गया, नंबर्स का सेट बन गया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें, अगर हम ये स्ट्रक्चर देख लें कि हमारे पास क्या है, हकीकी एदाद, ठीक, गैर नातिक और नातिक एदाद का यूनियन होता है। और नातिक एदाद क्या है, सही एदाद से बना होता है। सही एदाद में मुकम्मल एदाद और कुदरती एदाद दोनों मौजूद होते हैं, और मुकम्मल एदाद में कुदरती एदाद मौजूद होता है। यानी हम कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो 33 सेट है ओल नंबर का, और ओल नंबर 33 सेट है इंटीजर्स का, ठीक है। इंटीजर जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, इसमें दोनों मौजूद है। और ये हमारे पास 33 सेट है रेशनल नंबर्स का, जबकि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। इस तरह से रियल नंबर्स में ये तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर कैसे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या हमारे पास कि ये मेरे पास एक लाइन है, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन को हम पहले दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जिस पॉइंट पर तकसीम हुआ वो हमारे पास 0 पॉइंट हो गया। 0 के जो राइट साइड है हम प्लस के एदाद लिखते हैं, यानी +1 +2 +3 +4 5 अप टू सो ऑन। और जो लेफ्ट साइड है उस पर हम माइनस वाले एदाद लिखते हैं, ठीक है। अब हम किसी रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास 7/3, ठीक। सबसे पहले मैं इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मखलूत कसर है, उसके फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये क्या बना, 2 सही 1/3, यानी 2 अदद, उसके बाद जो 2 से और 3 का फासला है उसका 1/3, ठीक है, वो हिस्सा। अब मैंने क्या किया, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये माइनस साइड आ गया और ये प्लस साइड आ गया। अब क्या है हमारे पास, ये 2 सही 1/3, यहाँ पर ये दो हमारे पास ये था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 और 3 को, जो ये फासला था, इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये एक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा हिस्सा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा हिस्सा। यानी आपने इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। जब आपने तकसीम किया 2, तो ये था हमारे पास 1/3, यानी पहला हिस्सा। हमारे पास जो नंबर लाइन है 7/3 का, वो इस तरह से हम लिखते हैं। या आप इसको यूँ गोल बना के लिख दे, या आप जो है ना एरो लगा के बता दें, यहाँ पर है 7/3 यानी 2 सही 1/3, सही है। हमने 7/3 को इस तरह से नंबर लाइन पर शो कर दिया। फिर दूसरा है हमारे पास -16/5, ठीक है। अब 16/5 सबसे पहले हम इसको जो है ना मखलूत कसर में लिखेंगे। जब हमने इसको मखलूत कसर में लिख दिया, ये क्या बना, -3 सही 1/5। दूसरे में हम माइनस की तरफ आएंगे, चूँकि हमारे पास ये माइनस फॉर्म में है। -3 यहाँ पर आ गया। अब हम -3 और -4 के दरमियान जो फासला है उसको हम 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक। कैसे, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। फिर इसने कहा -3 सही, -3 यहाँ तक आ गया, 1/5, यानी इसका पहला हिस्सा ये बन गया क्या, -16/5। जो अदद है -16/5 वो नंबर लाइन पर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब जो तीसरा है हमारे पास जज़र की फॉर्म में है कि आपने √3 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। √3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने पिछले ग्रेड में पढ़ा था कि हमने जब इसको √3 को सॉल्व किया, इसका आंसर 1.732 समथिंग इस तरह आ गया, सही है। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, चूँकि ये पॉजिटिव में था, हम लोग इसीलिए पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। आंसर हमारा आया था 1.732 समथिंग इस तरह का इसका आंसर आता है। 1 तक तो आ गए हम लोग, फिर 7 आ रहा है 1.7। हमने क्या किया, 1 से 2 तक, यानी इन एदाद को हमने
10 हिस्सों में तकसीम कर लिया। ठीक, 10 हिस्सों में जब हमने तकसीम कर लिया, इसने कहा 1.7 यानी इसका 7वां हिस्सा कौन सा बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां हिस्सा यहाँ पर आ गया। इसको हमने किसी जज़र 3 का नाम, यानी जज़र जो 3 है वो नंबर लाइन पर यहाँ मौजूद है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एदाद को नंबर लाइन पर शो करते हैं। जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको हम रियल लाइन पर, जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उसको हम नंबर लाइन पर इस तरह से शो करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी हकीकी एदाद के ख़वास। ये हमारे पास हकीकी एदाद के ख़वास बलिहाज जमा है और ये हमारे पास हकीकी एदाद के ख़वास बलिहाज ज़रब है। पहला है हमारे पास खासियत बंदिश। खासियत बंदिश बलिहाज जमा क्या है कि अगर ए और बी हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं, यानी अगर हम ए और बी को जमा करेंगे, जो हमारे पास जमा आ जाएगा दोनों का, वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा। फ़र्ज़ करें ए मेरे पास है 2 और बी मेरे पास है 3, जब मैं इसको जमा करूँगी 5 बन जाएगा, जिसका वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ये जो अलामत है ये क्या शो करता है कि ए और बी का ताल्लुक रियल नंबर से है, और ये जो अलामत है ये शो करता है फ़ुरहाल, यानी तमाम के लिए, जो तमाम यानी ये और ये अदद है, इन तमाम के लिए ए बी का ताल्लुक रियल नंबर से है। ठीक है, इस तरह से ये था जमई खासियत बंदिश बलिहाज जमा कि अगर 2 अदाद है रियल नंबर से मेरे पास, उनको जब मैं जमा करूँगी जो उसका आंसर आएगा उसका ताल्लुक भी रियल नंबर से होगा। बिल्कुल इसी तरह बलिहाज ज़रब अगर हम देखें कि ए भी मेरे पास कोई से 2 रियल नंबर है, जब मैं इन दोनों को ज़रब दूंगी इसका जो जवाब आएगा वो भी मेरे पास रियल नंबर होगा। अगर यही एग्जांपल हम लोग ले लें, 2 ज़रब 3 बराबर है 6 का ताल्लुक भी रियल नंबर से है। ठीक है, इस तरह से है। अगर हम फ्रिक्शन के फॉर्म में ले, 5/2 जमा 3/2, अगर मैं इनको जमा करूं, हमने एलसीएम लिया 2 आ गया, 5 जमा 3, 5 जमा 3 को मैं ऐड करूं 8 बन जाएगा, 8/2 क्या आया, 2 चौकी 8, 4 आ गया। 4 का ताल्लुक भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर से। इन केस कभी हमारे पास फ्रिक्शन के फॉर्म में जवाब आता है तो भी वो हमारे पास रियल नंबर में मौजूद होगा। अगर इसमें भी हम देख ले, ये 5/2 ज़रब 3/2 बराबर है 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 15/4, ये हमारे पास रियल नंबर में ये अदद मौजूद है। ठीक है, ये तो हमारे पास खासियत बंदिश। दूसरा है खासियत मुबादला। खासियत मुबादला क्या है कि अगर मेरे पास कोई 2 अदद है, रियल नंबर्स है, उनको जब मैं जमा करूँगी, यानी ए को मैं बी से जमा करूँगी, इसका भी वही आंसर आएगा जब मैं बी और ए को जमा करूँगी। फ़र्ज़ करें ए मेरे पास है 3 और बी है मेरे पास -2, जवाब क्या आया, 3 - 2, जवाब आया हमारे पास 1। इस साइड की तरफ आते हैं, बी हमारे पास -2 है, जमा ए हमारे पास क्या है, 3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आया हमारे पास, 1 आ गया। यानी 3 से जब हमने 1 माइनस किया 1 आया, 3 के साथ जमा था तो हमने इसके साथ भी जमा लगा लिया, तो इस साइड भी 1 आया और ये भी 1 आया। यानी अगर मैंने ए जमा बी किया तब भी 1 आ गया, बी जमा ए मालूम किया तब भी 1 आ गया। ठीक, ये हमारे पास खासियत मुबादला। अब अगर हम इस साइड आ जाए, खासियत मुबादला क्या है हमारे पास कि अगर हम ए को बी से ज़रब देंगे उसका आंसर, और जब बी को ए से ज़रब देंगे इसका आंसर सेम आएगा। यही एग्जांपल अगर हम सॉल्व करें, ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास -2 है, बी हमारे पास -2 है, ए हमारे पास क्या है, 3 2 6, ये जमा में है, ये माइनस में, जमा माइनस माइनस आ गया, 3 2 6, ये जमा में है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, इस तरह 3 2 6, जमा माइनस माइनस, ए को बी से ज़रब दिया -6 आया, बी को ए से ज़रब दिया -6 आया, ये दोनों ही -6 का ताल्लुक कहाँ से है, रियल नंबर से। ये हमारे पास रियल नंबर में मौजूद होता है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग खासियत तलाज़म की तरफ कि हमारे पास अगर 3 अदद हो, कोई से 3 रियल नंबर्स हो, ठीक,
क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें अगर ए है मेरे पास, मैं बी और सी को जमा करूँगी, जब इसके जमा को मैं एक ए के साथ जमा करूँगी उसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। क्या करेंगे, अगर ए मेरे पास 2 है जमा बी मेरे पास 3 है और सी मेरे पास 4 है, बराबर है, यहाँ पे लिखते हैं ए 2 जमा 3 हो गया ये, ठीक, जमा 4, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है बाहर आ गया ये। 4 जमा 3 क्या बनेगा, 2 जमा 4 जमा 3 बन गया 7। फिर इस साइड लगा, इस साइड को सॉल्व करते हैं, 2 जमा 3 क्या बन गया, 5 जमा 4, 7 जमा 2 9 आ गया, 5 जमा 4 9 आ गया। 9 हमारे पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक। यानी मैंने क्या किया, बी में सी को जमा करके फिर मैंने ए के साथ जमा किया तब भी यही आंसर आया, ए के साथ बी को जमा करके उसके आंसर को मैंने सी के साथ जमा किया तब भी यही आंसर आया। ये एग्जाम्पल अगर हम यहाँ भी सॉल्व कर दें, ए हमारे पास क्या है 2 है और बी हमारे पास क्या है 3 ज़रब 4, बराबर है, ए हमारे पास क्या है 2 ज़रब बी क्या है 3 फिर ज़रब 4, 2 3 चौके 12, बराबर है, 2 तिया 6 ज़रब 4, 12 दूना 24, बराबर है, 4 छक्के 24। यानी इस तरह ए को यानी बी और सी को जब ज़रब दे के हमने ए के साथ ज़रब दिया तब हमारे पास 24 आ गया। बिल्कुल इसी तरह जब हमने ए बी को ज़रब दे के तीसरे अदद सी के साथ जब हमने इसको ज़रब दिया तब भी हमारे पास ये 24 ही आ गया। ये हमारे पास खासियत तलाज़म बलिहाज जमा, फिर ये था हमारे पास खासियत तलाज़म बलिहाज ज़रब। फिर है जमई ज़ाती अंसर कि ए मेरे पास कोई ऐसा अदद है जब इसको मैं 0 के साथ जमा करूँगी मेरे पास दोबारा ए ही आएगा, ठीक। अगर हम ले लें 5/2 जमा 0 बराबर है 0 जमा 5/2, 0 के साथ 5/2 को मैं जमा करूँगी 5/2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 5/2 में हमने 0 जमा किया तब जवाब 5/2 आया। अब हम 0 में अगर 5/2 जमा करें तब भी जवाब क्या आएगा 5/2 ही आएगा। ये हमारे पास जमई ज़ाती आंसर, ठीक। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले लें ज़रबी ज़ाती आंसर में कि ए मेरे पास 5/2 है, इसको मैं ज़रब दूँ 1 से या 1 को मैं ज़रब दूँ 5/2 से, जो आंसर आएगा मेरे पास दोबारा से वही आंसर ही आएगा जो ओरिजिनल अदद था हमारे पास, ठीक। 5/2 को अगर मैं 1 से ज़रब दूंगी 5/2 ही आएगा, या 1 को अगर मैं 5/2 से ज़रब दूंगी जवाब 5/2 ही आएगा। यह हमारे पास ज़रबी ज़ाती आंसर बलिहाज जमा, ज़रबी ज़ाती आंसर बलिहाज ज़रब। जमई माकूस हमारे पास क्या है कि ए अदद है मेरे पास, उसको अगर मैं -a से जमा करूँ तो 0 आएगा, यहाँ -a से ए में अगर मैं ए जमा करूँ तब भी हमारे पास जवाब 0 ही आएगा। अब देख लेते हैं क्या है मेरे पास, ए हमारे पास क्या है 3 है और -a, इसका अगर मैं साइन चेंज करूँ -3 बन गया। इसमें अगर पुट करें ए क्या है हमारे पास 3 जमा -3 बराबर है -3 जमा 3। हम दोनों को साथ साथ सॉल्व करें, 3 -3, ठीक। ये हमारे पास क्या है -3 जमा 3 है, 3 से -3 किया 0 आ गया, -3 में अगर हमने 3 जमा किया 0 आ गया। ये हमारे पास क्या जमई माकूस। बिल्कुल इसी तरह ज़रबी माकूस है। ज़रबी माकूस क्या कहते हैं, अगर कोई मेरे ए में हमारे पास रियल नंबर है, इसका माकूस क्या है कि अगर मैं इसको इसी 1/a से ज़रब दे दूँ तब क्या होगा, ये a इस a से कैंसिल होगा और मेरे पास जवाब 1 आ जाएगा। 3 हमारे पास क्या है, फर्ज करें 3 है, ठीक है। a हमारे पास 3 था, ज़रब 1/a क्या बन गया 1/3। इसी तरह इस साइड ले लेते हैं 1/3 ज़रब 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। जवाब हमारे पास क्या आया 1 आया। यानी जो हम अदद है हमारे पास उसको जब मैं ज़रबी माकूस उसका लूँगी तो उस अदद को 1/, यानी हमारे पास 3 एक रियल नंबर था, इसका अगर मुझे ज़रबी माकूस मालूम करना था मैंने 3 को 1/3 के साथ ज़रब दे दिया, जो 3 है वो कैंसिल हो गई, सिर्फ हमारे पास 1 आ गया। ये ज़रबी माकूस था हमारे पास।
और ये है हमारे पास जमई माकूस, जिसमें जमई माकूस हमेशा 0 होता है और ज़रबी माकूस 1 होता है। यानी किसी अदद को उसके अदद के साथ जमा को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, अगर माइनस अदद है उसको उसी अदद से जमा करो तब भी ज़रब आ जाएगा। अगर कोई अदद है मेरे पास, उसको मैं उसी अदद से ही तकसीम करूँ तब हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये थे हमारे पास जमई खासियत और ये थे हमारे पास ज़रबी खासियत। अब यहाँ पर है कि ज़रब की खासियत तकसीमी बलिहाज जमा क्या है, जमा भी साथ में हो रहा है और ज़रब भी हो रहा है। यानी अगर 2 अदद जमा हो रहे हैं उसके साथ एक अदद ज़रब का आ रहा है। ठीक, क्या होगा अगर ये है मेरे पास ए, मेरे पास एक अदद है, उसको मैं बी जमा सी के साथ ज़रब दूँ, ए ज़रब बी जमा ए ज़रब सी, यानी ये इसका जवाब और इसका जवाब बराबर होगा। फ़र्ज़ करते हैं ए है मेरे पास 4 और बी है हमारे पास 3 जमा 2। 4 3 जमा 2 कितना बन गया, 5। ठीक है, 5 चौके ये बन गया 20। अब इस साइड पर आते हैं, ए हमारे पास क्या है 4 है, बी हमारे पास क्या है ज़रब 3 जमा ए हमारे पास क्या है 4 है, सी हमारे पास क्या है 2 है। 4 तिया 12 जमा 4 दूनी 8, 12 जमा 8 बराबर है 20। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल यानी तमाम के लिए 4 3 2 का ताल्लुक रियल नंबर से है। इसी तरह जो 20 आया ये भी हमारे पास रियल नंबर में मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास था क्या, ज़रब की खासियत तकसीमी बलिहाज जमा। एक तो ये था हमारे पास, दूसरा ये है कि ए जमा बी इंटू सी, यहाँ पे हमने ए को ज़रब दे दिया, यहाँ पे हम सी को ज़रब देंगे, इसका जवाब बराबर होगा ए सी जमा बी सी के। अब अगर हम यहाँ पे लिख ले, बिल्कुल यही एग्जांपल ले ले, 4 जमा 3 ज़रब का आ रहा है 2 से। ठीक, 4 जमा 3 क्या हो गया, ये हमारे पास 7 हो गया, ज़रब 2 7 दूनी 14। अगर हम लोग इस साइड को सॉल्व करें, ए क्या है हमारे पास 4 है, ठीक, सी हमारे पास क्या है 2 है, जमा बी क्या है हमारे पास 3 है, सी क्या है हमारे पास ज़रब 2 हो गया। 4 दूनी 8 जमा 3 दूनी 6, 8 और 6 जमा कितने होंगे, 8 में जब हम 6 जमा करेंगे हमारे पास 14 हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास क्या था, ज़रब की खासियत तकसीमी बलिहाज जमा के बराबरी के खवास, यानी हमारे पास हकीकी अदाद के जो इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले है खासियत अक्सी। खासियत अक्सी यानी हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एक अदद है वो अपने आप के ही बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये क्या कह रहा है कि एक अगर मेरे पास अदद ए है, ये ए अपने आप के ही हमेशा बराबर होता है। ये हमारे पास इक्वलिटी यानी बराबरी के ही खवास है। क्या कह रहे हैं कि एक अदद अपने आप के ही बराबर होता है। अब अगर ये 2 है, ये सिर्फ 2 के ही बराबर होगा, ये 3 के या 4 या 5 या -2 इनमें से किसी के बराबर नहीं होगा। ठीक, 2 इज आल्सो इक्वल टू 2, यानी ये अपने आप के ही बराबर होगा और जो 2 है इसका ताल्लुक भी रियल नंबर से है। दूसरा में कहता है खासियत तशाकुल यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए अदद बी अदद के बराबर है, सही है, अगर हमारे पास ए है 2 और बी है हमारे पास 1 जमा 2, तो बी हमेशा ए के ही बराबर होगा। ए है हमारे पास 2 और बी है हमारे पास 1 जमा 1। ठीक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ए बराबर है बी, ए हमारे पास क्या 2 है बराबर है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये है 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास, ए हमारे पास 2 आ गया और बी भी हमारे पास 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है बी हमेशा ए के ही बराबर है। अब अगर मैं बी 1 + 1 को सॉल्व करूं तो ये 2 आ जाएगा, तो ए और बी क्या हो गया, बराबर हो गए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए अदद बराबर है बी अदद के तो हमेशा बी अदद बराबर होगा ए अदद के। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये हमारे पास बी अदद था, जब हमने बी अदद को जमा किया हमारे पास 2 आया, जो कि हमेशा हमारे पास क्या आया, इक्वल आ गया b = a के। सही है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
फिर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यानी खासियत मुतअद्दियत। खासियत मुतअद्दियत क्या है कि अगर ए बराबर है बी के, ये साइन कहता है और को, यानी और ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, इसका मतलब ये है कि ए बराबर होगा सी के, यानी ये दोनों पहले से इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। अगर हम ये कंडीशन जो सेम वाली है इसको हम अगर हटा दें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या रिलेशन आ जाएगा ए और सी के दरमियान, यहाँ पर ए बराबर होगा सी के, ठीक है। अगर ए बराबर है बी के और बी फिर बराबर है सी अदद के, यानी ए मेरे पास क्या है 1 है, बी मेरे पास क्या है 2 - 1 है और सी क्या है हमारे पास, ये है 3 - 2। अब अगर मैं इनको देख लूँ a बराबर है b के, इसको सॉल्व करते हैं 1 आ जाएगा। फिर इसने कहा कि b बराबर है c के, ये भी हमारे पास 1 आ गया। अब अगर हम ये कंडीशन हटा दें, डायरेक्ट a और c का रिलेशन देख लें तो a बराबर होगा c डिजिट के, ठीक है। ये हमारे पास है खासियत मुतअद्दियत, खासियत मुतअद्दियत ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे है ज़रबी खासियत यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि अगर a बराबर है b के, a कोई अदद है और दूसरा अदद हमारे पास b है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर तीसरा अदद c हमारे पास ऐसा अदद है, जब मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगी और इस साइड b से मल्टीप्लाई करूंगी, दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 2 है और b हमारे पास क्या है 1 + 1 है, ठीक। और c मैंने ले लिया 3। अब अगर हम इस साइड ले लें 3, a हमारे पास क्या है 2 है, ज़रब 3 बराबर है, b हमारे पास क्या है 1 + 1, c मेरे पास क्या है 3 है, ठीक। 3 × 2 = 6 यानी 2 × 3 = 6 बराबर है, 1 + 1 क्या बन गया 2 ज़रब 3, जो हमारे पास क्या होगा 6 हो गया, 2 × 3 = 6। यानी जिस अदद जो सी अदद था, अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल थे, फिर सी एक ऐसा अदद था जिसको मैंने ए के साथ ज़रब दिया तब भी वही आंसर आया और बी के साथ ज़रब दे दिया तब भी हमारे पास वही आंसर आया। इसको हम कहते हैं ज़रबी खासियत। फिर है तनसीखी खासियत बलिहाज ज़रब यानी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहला कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो अदद ज़रब कर रहे हैं, सी ज़रब कर रहा है ए से और सी यहाँ पे ज़रब कर रहा है बी से, ठीक है। सी और ए बी सी तीनों हमारे पास क्या है रियल नंबर्स है। अब अगर कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं सी यहाँ से देखो दोनों में सी जो है ना कॉमन अदद है, ये कॉमन अदद दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर यहाँ से मैं सी को कैंसिल करूँ, ठीक है, ये दोनों ज़रब हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगी 1/c को मैं ज़रब दे दूँगी सी ए से, बिल्कुल इसी तरह 1/c को मैं ज़रब दूँगी सी बी से। क्या होगा, ये सी इस सी से कैंसिल होगा, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास आंसर क्या बचेगा ए बराबर है बी के, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन कहते हैं, यानी हमने क्या किया लेफ्ट साइड से कैंसिल कर दिया। यह है हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन। बिल्कुल ये हमारे साथ दूसरा है राइट कैंसिलेशन, एक दाएं तरफ से है और दूसरा बाएं तरफ से है, ठीक है। राइट कैंसिलेशन क्या है कि अगर ए ज़रब सी बराबर है बी ज़रब सी के, यानी देख ले अगर हम ए और बी के साथ राइट साइड पर सी अदद ज़रब हो रहा है, अब हमने इस सी अदद को कैंसिल करना है तो हम कैसे कहते हैं ए सी को हम ज़रब देंगे 1/c से बराबर है, फिर बी सी को ज़रब देंगे 1/c से। यहाँ से क्या होगा ये सी या इससे कैंसिल होगा, ये सी इससे कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि ए बराबर होगा बी के, सही है। ये था हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी यानी तनसीखी खासियत बलिहाज ज़रब, लेफ्ट कैंसलेशन, और ये था राइट कैंसलेशन। फिर है एडिटिव प्रॉपर्टी यानी जमई खासियत। जमई खासियत क्या कहता है कि अगर ए बराबर है बी के, ठीक है, उसने कंडीशन पहले ही बराबरी की बता दी कि ए और बी एक दूसरे के बराबर है, सी कोई तीसरा अदद है जिसको मैं अगर ए से भी जमा करूँ और बी से भी जमा करूँ, दोनों कंडीशन में ये बराबर आ जाएगा, सही है। अगर मैं इस ए के साथ सी अदद को जमा करूँ और बी के साथ भी सी अदद को जमा करूँ तो दोनों का जो आंसर होगा वो
सेम होगा। ये है हमारे पास जमी खासियत यानी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब अगर देख ले, ए हमारे पास क्या है, 1 है, बी हमारे पास क्या है, 2 - 1 है, और सी बराबर हमारे पास 3। ठीक है, ए बी बराबर है हमारे पास। अब अगर 2 - 1 में करूँ 1 आ जाएगा, तो ए बी बराबर हो गए। ए हमारे पास क्या है, 1 + 3। ये हमारे पास बी क्या है, हमारे पास 2 - 1 + 3। 3 + 1 4 हो गए। 2 से 1 मैंने माइनस किया, 1 आ गया, +3, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 4 ही आ गया। सही है, ये है हमारे पास जमी खासियत। अब आगे आते हैं तनसीखी खासियत बलिहाज जमा। वो था हमारे पास तनसीखी खासियत बलिहाज ज़रब। ये है तनसीखी खासियत बलिहाज जमा कि अगर ए अदद के साथ कोई दूसरा अदद सी जमा हो रहा है, ए हमारे पास पहला अदद है, बी दूसरा है, और सी तीसरा अदद है। ए के साथ अगर सी जमा हो रहा है और बी के साथ भी सी जमा हो रहा है। अब अगर देखें दोनों साइड पे सी कॉमन अदद है जो दोनों साइड पर जमा हो रहा है, हमने क्या करना है, इसकी तनसीख करनी है यानी कैंसलेशन करनी है। कैसे करेंगे, ए जमा सी माइनस सी बराबर है बी जमा सी माइनस सी। जो सी है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ए जमा 0 बन गया यहाँ पे, बराबर है बी जमा 0। तो क्या कंडीशन आ गई इसमें कि जो ए हमारे पास वो बराबर होगा बी के। ठीक है, पहले ये जमा हो रहे थे, फिर जब हमने सी को कैंसिल कर दिया तब क्या आ गया हमारे पास, ए बराबर आ गया बी के। ये थे हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ यानी हकीकी अदाद के बराबरी के खवास। अब हम पढ़ते हैं हकीकी अदाद की ना बराबरी, जो यानी बराबर ना हो अदाद वो कैसे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं हकीकी अदाद के ना बराबरी के खवास यानी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की कंडीशन में पहला जो हमारे पास आता है सलासी खासियत। सलासी खासियत कहता है 3 टाइप्स आते हैं हमारे पास कि या तो ए बड़ा होता है बी से, ठीक है, या ए बराबर होता है बी के, या ए छोटा होता है बी से। अब इसमें ये जो अलामत है छोटा और बड़ा यानी अलामत तो एक जैसा है, हम कैसे समझते हैं, अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कौन सी अलामत छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब हम समझते हैं इसको इस तरह से, जैसे ये अलामत है हमारे पास कि अगर इस अलामत के जो बेंडिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये अलामत बेंड हो रही है, जैसे ये पॉइंट है, बेंडिंग पॉइंट जिस अदद की तरफ होगा वो अदद छोटा होगा, और जो ओपन, ये जो ओपन साइड है, ओपन साइड जिस अदद की तरफ होगा वो हमारे पास बड़ी अदद होगी। यानी इसमें क्या है, ए बड़ी अदद है यानी बी से बड़ी है। बेंडिंग पॉइंट बी की तरफ था तो बी छोटा अदद हो गया, और जो ओपन पॉइंट है, ठीक है, ओपन जो इसके सिरे है वो हमारे पास ए की तरफ थे तो ए हमारे पास यहाँ पर बड़ी अदद है। ठीक, ये है हमारे पास इस अलामत की पहचान। जैसे अगर हम यहाँ पर देख ले, जो बेंडिंग पॉइंट है ए की तरफ है तो हम कहते हैं ए छोटा है बी से, और जो ओपन पॉइंट है यानी ओपन सिरा इनके वो बी की तरफ है तो यहाँ पर बी बड़ी अदद है और ए छोटी अदद है। हम कह देंगे कि ए छोटा है बी से। ठीक, ये है हमारे पास सलासी खासियत के 3 तरह की खासियत आ सकते हैं, या तो ए बड़ा होता है बी से, या ए बी के बराबर होता है, या ए छोटा होता है बी से। फिर खासियत मुतअद्दियत है यानी ट्रांजिटिव है। ये क्या कहता है कि हमारे पास अगर ए बी से छोटा है और बी छोटा है सी से, ठीक है, ये कंडीशन है, बी छोटा है सी से, तो जो जवाब है वो छोटा हो यानी ए छोटा होगा सी से। अब अगर ए मेरे पास 2 है, ये छोटा है, बी हमारे पास है 3 और बी यहाँ पर है 3, ये छोटा है सी से, तो जो 3 है दोनों में सेम है, इसलिए हम कह देते हैं ए जो है ना, सी हमारे पास 4 है, 2 जो है ना छोटा है, अगर ये वाली 2 छोटा है 4 से। डायरेक्ट रिलेशन हमने ए और सी का जब बनाया, जब ए छोटा था बी से और बी छोटा था सी से, दोनों में जो बी है हमारे पास ए से, इसमें ए बड़ा है, ठीक है, ए से 3 जो बी है दोनों में ए से बी बड़ा था, इससे ए से बी बड़ा है, और यहाँ पे बी जो है ना सी से छोटा है। दोनों में जो कंडीशन थी बी की उसको हमने साइड कर दिया। जब रिलेशन हमने ए और सी का बनाया, क्या रिलेशन बन गया कि ए छोटा हो गया सी से, यानी 2 छोटा है 4 से। ये हमारे पास खासियत है मुतअद्दियत। फिर दूसरा क्या कहता है, अगर ए बड़ा है बी से
और बी बड़ा है सी से। अगर हम ए और सी का रिलेशन देखें तो ए जो है ना बड़ा हो जाएगा सी से। अगर हम इस एग्जाम्पल को उल्टा कर दें कि 4 बड़ा है 3 से और 3 जो है ना बड़ा है 2 से। अब हम अगर ए और सी का रिलेशन देखें तो इसका मतलब क्या है, 4 बड़ा है 2 अदद से, यानी ए इज़ ग्रेटर देन 2, ए बड़ा है 2 से। अब हम आते हैं जमे खासियत की तरफ। जमे खासियत पहला क्या कहता है कि ए छोटा है बी से, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले, ए हमारे पास 3 है, छोटा है, बी हमारे पास 4 है, ठीक, ये कंडीशन बता रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर सी कोई अदद है, इसको मैं ए के साथ जमा करूँ और बी के साथ जमा करूँ, तब भी हमारे पास यही कंडीशन ही रहनी है। फर्ज करें सी अदद है मेरे पास 1, अब मैं इसके साथ लगा 3 जमा 1, फिर ये है 4 जमा 1, ठीक है। 3 जमा 1 ये बन गया 4, 4 जमा 1 ये बन गया 5। तो क्या हुआ, दोबारा ही जब मैंने ए के साथ सी को जमा किया 4 आया, फिर यहाँ पे बी के साथ सी को जमा किया 5 आया। कंडीशन फिर वही आ गई कि ए छोटा ही रहता है बी से, ठीक है। फिर यहाँ पे है ए बड़ा है बी से, ठीक। फर्ज करें अगर इसको हम उलट ही ले लें, ए हमारे पास है 4 और बी है हमारे पास 3, तो जो 4 है वो बड़ा है 3 से। फिर अगर सी हम ऐड कर ले इसमें 4 जमा 1 और ये है 3 जमा 1, 4 जमा 1 5 बन गया, 3 जमा 4, तो क्या हुआ, ये साइड जो ना बड़ा हो गया। ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। ये है हमारे पास जमे खासियत। फिर तीसरा क्या कहता है कि अगर ए छोटा है बी से और सी छोटा है डी से। फर्ज करें ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 2, सी हमारे पास है 3 और डी हमारे पास है 4। कंडीशन क्या कह रहा है कि ए छोटा है बी से, ठीक है। अगर हम देख ले ए छोटा है बी से, फिर यहाँ पे क्या कहता है सी छोटा है डी से। जब मैं ए और सी को जमा करूँगी, यानी ए और सी को जब हम जमा करेंगे 1 + 3 और बी और डी को जमा करेंगे 2 + 4, ये क्या बन गया, 4 बन गया, 4 जमा 2 6 बन गया। तो कंडीशन फिर वही आ गई कि ये साइड जो ना छोटा है इस साइड से, यानी ए + सी छोटा है बी + डी से। ये है हमारे पास जमे खासियत ना बराबरी की, यानी इनइक्वालिटी की। फिर आते हैं चौथे कंडीशन की तरफ। बिल्कुल इसी का अगर हम उलट ले लें, ये हम ले लें ए, ये बी, ये सी और ये हम ले लें डी। बिल्कुल अगर इसी तरह हम इसको सॉल्व करें, यानी अगर हम ए और सी को जमा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा बी जमा डी से, सही है। जिस तरह हमने इसमें कंडीशन में कर ली थी, जस्ट हमने क्या किया, इस एग्जांपल को हमने उलट ले लिया। जब हम इसको इसमें सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगा कि अगर हमारे पास ए क्या है 4 है प्लस, और सी हमारे पास क्या है 2 है, और बी हमारे पास क्या है 3 है प्लस 1, 4 + 2 6 और ये बन गया 4, यानी ये साइड हमारे पास ग्रेटर में आ गया। फिर है ज़रबी खासियत। ज़रबी खासियत की 2 कंडीशन है कि ए छोटा है बी से, ठीक है। जब हम सी अदद को ज़रब देंगे बी से, तब हमारे पास क्या होगा, ए छोटा है बी से, यही कंडीशन ही रहनी है। इसमें शर्त ये है कि जो सी है हमारे पास वो 0 से बड़ा होना चाहिए। देख लिया अभी कंडीशन क्या है, ए हमारे पास छोटा है बी से, तो हम लेते हैं 2 छोटा है 3 से। फिर इसने कंडीशन बता दी कि सी को 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी सी को पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। अब अगर हम सी को 3 ले लें, सही है, ये क्या बन जाएगा, ए हमारे पास क्या है 2 ज़रब 3 छोटा है, बी हमारे पास क्या है 3 है ज़रब सी हमारे पास क्या है 3 है, 3 × 2 = 6, 2 × 6, 3 × 9, ये कंडीशन तो आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि अगर ए छोटा है बी से और हम ए को सी से ज़रब देंगे, बी को सी से ज़रब देंगे, तब ए सी बड़ा होगा बी सी से। अगर कंडीशन इसकी ये है कि सी हमारे पास छोटा हो 0 से, यानी सी हमारे पास यहाँ पर कोई माइनस अदद हो, ठीक। फर्ज करें ए है मेरे पास 2 और बी है मेरे पास 3, सी है मेरे पास -1। अब अगर मैं ये देख लूँ कि 2 छोटा है 3 से, ये कंडीशन तो आ गई। अब अगर मैं इसको सी से ज़रब दूँ, 2 ज़रब -1, ठीक है, फिर ये है 3 ज़रब -1, 2 एकम
2 -2 आ गया, 3 एकम 3 -3। अब हमें पता है 0 से जो अदद माइनस की साइड पे जो अदद ज़्यादा नज़दीक होता है वो बड़ा अदद होता है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट ये अलामत बदल दी कि यहाँ पर क्या है, -2 बड़ा है -3 से। वैसे +3 बड़ा होता है +2 से, लेकिन माइनस की साइड पे जब हम जाते हैं, जितनी जो अदद जिस 0 से जितना दूर होता जाएगा उससे पहले वाला नंबर उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि -2 बड़ा है -3 से। ये था हमारे पास ज़रबी खासियत। आज हमने रियल नंबर्स पढ़े और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। जो एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 2.1, इसके क्वेश्चन इन रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है। तो स्टूडेंट्स आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे।